हम सब जब भी निवेश के बारे में सोचते हैं तो सबसे पहले मन में क्या आता है? फिक्स्ड डिपॉजिट यानी एफडी। ऐसा लगता है कि पैसा यहां रख दिया तो बस सुकून है, एकदम सेफ है। लेकिन क्या यह सच में उतना ही सेफ है जितना हम सोचते हैं? चलिए आज इसी भ्रम को तोड़ते हैं। तो सबसे बड़ा और सीधा सवाल यही है, जो पैसा आपने बैंक एफडी में रखा है, क्या वो असल में बढ़ भी रहा है या सिर्फ हमें ऐसा लग रहा है? इसका जवाब आपको थोड़ा चौंका सकता है। और देखिए, ये भरोसा गलत नहीं है। एफडी का मतलब ही है गारंटी, एक तरह का सुकून कि हमारा जो मूलधन है, जो प्रिंसिपल अमाउंट है, वो कहीं नहीं जाएगा, वो एकदम सुरक्षित है। लेकिन असली कहानी इस गारंटी के पर्दे के पीछे है। क्योंकि हमारे पैसे की असली लड़ाई बैंक के अंदर नहीं बल्कि बाहर की दुनिया में चल रही है। ये एक रेस है महंगाई के खिलाफ। तो आइए देखते हैं इस रेस में हमारा पैसा जीत रहा है या फिर हार रहा है। अब जरा इन नंबर्स पे एक नजर डालिए। एक तरफ एफडी हमें दे रही है लगभग 6.5% का ब्याज, वहीं दूसरी तरफ महंगाई यानी इन्फ्लेशन बढ़ रही है 7% की रफ्तार से। मतलब साफ है, जितनी तेजी से हमारा पैसा बढ़ रहा है, उससे ज्यादा तेजी से हमारी खरीदने की ताकत कम हो रही है। तो कड़वा सच क्या है? सच ये है कि बैंक स्टेटमेंट में नंबर तो बढ़ते हुए दिख रहे हैं, लेकिन उस पैसे की जो असली वैल्यू है वो असल में घट रही है। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे आप एक बाल्टी में पानी तो भर रहे हैं, लेकिन उस बाल्टी में नीचे एक छोटा सा छेद भी है। और कहानी में ट्विस्ट अभी बाकी है। इस कहानी में एक और विलन है जो चुपके से हमारी कमाई का एक हिस्सा ले जाता है, और वो है टैक्स। ये एक ऐसी बात है जिस पर अक्सर हमारा ध्यान ही नहीं जाता। एफडी से जो भी ब्याज मिलता है उसे हमारी इनकम माना जाता है, और फिर हम जिस भी इनकम टैक्स स्लैब में आते हैं उस हिसाब से सरकार उस पर अपना हिस्सा लेती है। चलिए इसको एक सिंपल तरीके से समझते हैं। बैंक ने आपको 6.5% का ब्याज दिया, लेकिन अगर कोई 30% टैक्स स्लैब में है तो इसका सीधा सीधा 30% तो टैक्स में ही चला गया। तो हाथ में असल में कितना आया? सिर्फ 4.5% के आसपास। ठीक है, तो अब इन दोनों विलेंस को यानी महंगाई और टैक्स एक साथ देखते हैं। एक रियल लाइफ उदाहरण से समझते हैं कि असल में हो क्या रहा है। मान लीजिए किसी ने 10 लाख रुपए की एफडी कराई, 6.5% के रेट से साल का ब्याज बना 65,000 रुपए। सुनने में बहुत अच्छा लगता है, लेकिन फिर सरकार ने अपना टैक्स काटा और हाथ में आए लगभग 45,000 रुपए। फिर भी कागज पर तो 45,000 का फायदा दिख रहा है ना। लेकिन अब आता है असली ट्विस्ट। 7% महंगाई ने क्या किया? उसने ब्याज पर नहीं बल्कि हमारे मूलधन यानी उन 10 लाख रुपयों की ही कीमत घटा दी। मतलब जो सामान पिछले साल 10 लाख का था, आज वही सामान 10,70,000 का हो गया है। यानी हमारी दौलत में से 70,000 रुपए की ताकत तो महंगाई ने ही खत्म कर दी। और यहीं पर पूरी तस्वीर साफ हो जाती है। ब्याज से कमाई हुई 45,000 रुपए की, लेकिन चीजें खरीदने की ताकत घट गई 70,000 रुपए से। तो असल में क्या हुआ? हमारा पैसा बढ़ने की बजाय उसकी असली कीमत 25,000 रुपए घट गई। तो अब सवाल यह है कि क्या करें? क्या एफडीज बेकार हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं। बात एफडी छोड़ने की नहीं है, बात अपनी सोच को बदलने की है। हमें सिर्फ पैसा बचाने से आगे बढ़कर उसे बढ़ाने के बारे में सोचना होगा। एफडीज की अपनी एक बहुत ज़रूरी जगह है। मान लीजिए कोई इमरजेंसी फंड है या फिर कोई ऐसा लक्ष्य है जो 1-2 साल में पूरा करना है, तो उसके लिए एफडी एक बेहतरीन ऑप्शन है, क्योंकि वहां हमारी प्राथमिकता पैसे को बढ़ाना नहीं बल्कि उसे सुरक्षित रखना है। तो इसका हल एफडी को पूरी तरह से अलविदा कहना नहीं है। हल है अपने निवेश को फैलाना, जिसे फाइनेंस की भाषा में हम डाइवर्सिफिकेशन कहते हैं। इस फर्क को समझिए। एक तरफ है सिर्फ एफडी वाली स्ट्रैटेजी, जहां समय के साथ पैसे की असली कीमत घट सकती है, और दूसरी तरफ है एक डाइवर्सिफाइड स्ट्रैटेजी, जहां एफडी के साथ साथ दूसरे निवेश भी शामिल हैं। ये आपके पैसे को महंगाई को हराकर सच में बढ़ने का एक मौका देती है। तो इमरजेंसी का पैसा एफडी में सुरक्षित रखकर बाकी पैसे को म्यूचुअल फंड, इंडेक्स फंड, बॉन्ड्स या सोने जैसी जगहों पर बांटा जा सकता है। हाँ, इन सब में थोड़ा बहुत रिस्क होता है, लेकिन लंबे समय में इन्होंने महंगाई को मात देने में मदद की है। तो इस पूरी बातचीत का निचोड़ क्या है? बस एक लाइन में, एफडी की रसीद तो सुरक्षित है, लेकिन उस रसीद पर लिखे नंबरों की खरीदने की ताकत सुरक्षित नहीं है। तो आखिर में सवाल बस इतना सा है, अगली बार जब आप निवेश के बारे में सोचें तो खुद से ये जरूर पूछें कि मकसद सिर्फ पैसे को बचाना है या उसे सच में बढ़ाना भी है। फैसला आपका है।